आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू के वाइस चांसलर जी की तरफ से एक इंटरव्यू दिया गया है जिसमें उनकी तरफ से आपके नौकरी के बारे में, आपकी डिग्री के बारे में, आपके रिजल्ट और मार्कशीट के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो आपके लिए दी गई है। तो उनकी तरफ से क्या कहा गया है और क्या क्या इंफॉर्मेशन उनकी तरफ से आपके लिए दी गई है, आज की जो हमारी वीडियो है वो इसी के ऊपर है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो मेरी तरफ से आती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसको जल्दी से जल्दी देख पाए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो उनसे पूछा गया, इग्नू से पढ़ाई कर रहे दिल्ली समेत अन्य राज्यों के छात्रों की शिकायत रहती है कि इग्नू परिणाम व मार्कशीट जारी करने में देरी करता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी ये हमेशा शिकायत रहती है कि इग्नू का जो रिजल्ट है और इग्नू की जो मार्कशीट है वो हमेशा लेट आती है और बाकी खासकर रेगुलर कॉलेजेस की अगर हम देखें तो उनके मुकाबले इग्नू का रिजल्ट मार्कशीट जो होता है वो लेट में जारी किया जाता है। कम से कम 1 से 2 महीने का लेट जो होता है वो रेगुलर कॉलेजेस के मुकाबले रहता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे ऐसे नए एडमिशन होते हैं या फिर ऐसी जगह होती है जहाँ पर रेगुलर कॉलेजेस के जो स्टूडेंट होते हैं वो अपना एडमिशन करवा लेते हैं, या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है इस तरीके का जहाँ पर आपको अपना जो मार्कशीट होती है वो दिखानी होती है, लेकिन आपका जो कोर्स है वो टाइम पर पूरा नहीं हो पाता क्योंकि रिजल्ट लेट आता है और आपके 6 महीने जो होते हैं या 1 साल जो होता है वो वेस्ट हो जाता है। तो उसके ऊपर यहाँ पर पूछा गया है, तो उनकी तरफ से कहा गया कि ऐसा नहीं है, छात्र समय पर असाइनमेंट जमा नहीं करते हैं और फिर कहते हैं परिणाम आ जाए। असाइनमेंट ऐसा होता है कि छात्र किताब पढ़े तो आराम से कर ले, छात्रों को पता ही नहीं कि असाइनमेंट जमा करना है। यानी कि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि असाइनमेंट जमा ना करना या फिर प्रैक्टिकल्स वगैरह, यानी कि इस तरीके के जो प्रोसीजर्स हैं जो कि इग्नू के अंदर होते हैं, जो कि रेगुलर कॉलेजेस जो होते हैं या बाकी कॉलेजेस जो होते हैं उनमें शायद नहीं होते, उनकी जानकारी का अभाव होता है स्टूडेंट में, जिसकी वजह से उनका जो कोर्स होता है वो टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पाता। इसी तरह छात्र प्रायोगिक यानी कि प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्जाम भी टाइम पर नहीं देते हैं, जिससे डिग्री उनकी टाइम पर नहीं आ पाती है। ऐसे में छात्रों को जो है परिणाम में भी देरी का सामना करना पड़ता है। कई बार छात्र जब इग्नू का फॉर्म भरते हैं तो उससे वे अपने फोन नंबर की जगह जहां से फॉर्म भरा है उसी का नंबर अपलोड कर देते हैं। ऐसे में जब इग्नू इन छात्रों को असाइनमेंट के लिए संपर्क करता है तो उन तक सूचना नहीं पहुंच पाती। तो इनकी तरफ से बताया जा रहा है कि जो स्टूडेंट है वो अपने असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल या फिर थ्योरी एग्जाम जो है वो टाइम पर दें और आपका जो रिजल्ट है वो टाइम पर आ जाएगा। उसके अलावा ये भी जान पूछा गया कि दिल्ली में इग्नू का मुख्यालय होते हुए भी दिल्ली एनसीआर के कई छात्र आ, हिसार, कुरुक्षेत्र के दूरस्थ शिक्षा क्षेत्रों में जाते हैं। यानी कि इग्नू जो है, इग्नू के जो रीजनल सेंटर है वो लगभग देश के हर शहरों में है, लेकिन फिर भी काफी सारे और जो ओपन यूनिवर्सिटीज है उनका भी इस्तेमाल जो स्टूडेंट्स होते हैं वो करते हैं, जबकि उनका जो इग्नू का रीजनल सेंटर है वो उनके आसपास ही होता है। तो इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अलग अलग कारण हो सकते हैं इसके बजाय, लेकिन दिल्ली एनसीआर के जो भी स्टूडेंट होते हैं अगर उनको ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है तो वो इग्नू को ही ज़्यादा प्रेफरेंस जो है वो देते हैं। इसमें यह भी पूछा गया है कि निजी कंपनियों की ओर से अक्सर इग्नू से मिलने वाले दूरस्थ शिक्षा की डिग्री पारंपरिक विश्वविद्यालयों की नियमित डिग्री से कम आकी जाती है, वह तथ्य कितना सही है। तो उसमें उनकी तरफ से बताया गया कि 2020 में एक नया नोटिस जारी किया गया था जिसमें साफ जानकारी दी गई थी कि इग्नू की डिग्री बाकी रेगुलर यूनिवर्सिटीज जो है उनके बराबर ही है और दोनों में किसी भी तरीके का जो कमी है उसको नहीं देखा जाना चाहिए। यानी कि इग्नू की डिग्री जो होती है वो इक्वलेंट होती है और कोई भी यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आप डिग्री लेते हैं वो इक्वलेंट होती है इग्नू से जो आपने डिग्री ली है, दोनों की बराबर मान्यता जो होती है वो होती है। उसके बाद आगे पूछा गया कि इग्नू की ओर से चलाए जा रहे कौशल पाठ्यक्रम क्या बाजार की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, यानी कि नए किस तरीके से कोर्सेज जो है वो लेकर आए जा रहे हैं। तो उसके ऊपर भी उनकी तरफ से उनकी तरफ से कहा गया कि अलग अलग तरीके के जो कोर्सेज हैं, चाहे वो आपके सर्टिफिकेट कोर्सेज हो या फिर डिप्लोमा कोर्सेज हो, जो कि आज की ज़रूरतों के हिसाब से है, उनको लगातार लॉन्च किया जाता है जिससे कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो स्किल बेस्ड कोर्सेज को कर पाए। तो इग्नू के वाइस चांसलर जी की तरफ से इंटरव्यू दिया गया था जिसमें सारी जानकारी जो है उनकी तरफ से दी गई। रिजल्ट, आपकी डिग्री, आपके परिणाम यानी कि आपके असाइनमेंट्स के बारे में, प्रैक्टिकल्स के बारे में, इन सब के बारे में
कहा गया कि टाइम पर अगर आप इनको सबमिट करते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो टाइम पर आएगा और फिर आपको जो आपकी मार्कशीट है वो भी टाइम पर मिल पाएगी। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं, खुद भी इसको खुद से पढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम चौहान वीडियोस वाईटी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।